नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। जी हां साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश में ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी चाहते हैं तो आपको पीईटी एग्जाम पास करना होगा, यानी कि भारत के सबसे बड़े राज्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का आपका सपना हो तो पहली सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। और न केवल पहली सीढ़ी, इतना शानदार सिलेबस है कि इस सिलेबस को आपने पूरा कर लिया तो आप आगे के एग्जाम के अंदर भी अपनी पकड़ बना सकते हो। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ रुक करते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर आपके 2/5/2025 को, यानी कि कल, आपकी तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने सिलेबस और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी करा है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, काम काम की चीज। विज्ञापन के पब्लिश होने की डेट है 2/5, 14 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 17/6/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, हर बार यह होता है कि लास्ट में इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बच्चों अगर आपको फॉर्म भरना है तो शुरुआती दिनों में ही भर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा विज्ञापन है। चलिए मैं आपको काम काम की चीजें बता देता हूं जो हमने मेंशन करी है आपके लिए। देखिए बच्चों, यहां पर आपके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन डेट है 14/5/2025 से 17/6/2025। उम्र होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। इसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण की नीतियों के अनुसार SC ST वर्ग को, ठीक है, विकलांगों को अपेक्षाकृत छूट दी हुई है। यहां पर फीस कितनी लगेगी? जनरल और ओबीसी को 185 रुपए देने होंगे जिसमें प्रोसेसिंग फीस शामिल है। SC ST के लिए 95 रुपीज और दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस है। 10th क्लास अगर आप पास आउट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब आपको डायरेक्ट ले जाते हैं सिलेबस के ऊपर कि आपको कैसे पढ़ना है और इसके अंदर आपका अपना शिवी एजुकेशन हब परिवार किस तरीके से आपकी मदद करेगा। तो बच्चों सबसे पहले सिलेबस के तरफ हम जाएं तो सिलेबस आपका यह है। यहां पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग भी है 1/4। ठीक है, यानी कि 4 गलत करने पर एक प्रश्न जो सही है वो भी चला जाएगा। सबसे पहले आपके शुरुआत होती है इतिहास से। ठीक है, शुरुआत किससे होगी बच्चों? हिस्ट्री से होगी। हिस्ट्री के 5 अंक के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जिसके अंदर स्पेशली सिलेबस के अंदर मेंशन है महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी, उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी का जीवन और उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश, और इसके अंदर डिटेल में आपको पढ़ना है सम्राट अशोक। इसके बाद में आता है गुप्त वंश जिसके अंदर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, और उसके बाद में मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद में आपके सिलेबस के अंदर है मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। कितना प्यारा सिलेबस है। अलग से आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, इनसे 5 क्वेश्चन आएंगे। इतने सारे टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे और अगले 5 ही टॉपिक से 5 प्रश्न आ जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि वो समय जब हमारी कांग्रेस गर्म दल और नरम दल के अंदर विभाजित थी। ठीक है, इसके बाद में स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, यहां पर स्पेशली महात्मा गांधी दे रखा है। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। इन सारों से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आते हैं भैया आपके भूगोल की तरफ। भूगोल के अंदर भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, यूपी बोर्ड की किताबों के अंदर है। नदियां, नदी की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। उसके बाद में आता है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास। इसके बाद में बेटा आपके अगली सब्जेक्ट आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहले हमें 1947 से 1991 तक पढ़नी है, जिसके अंतर्गत योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में,
हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लूड, हमें अमूल की केस स्टडी पढ़नी है। उसके बाद में आएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। इसके बाद में आपके सिलेबस में है एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके बाद में 2014 के बाद आर्थिक सुधार, यानी कि करंट अफेयर में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ठीक है, गवर्नमेंट भैया डबल इंजन की सरकार है, उधर मोदी जी, इधर योगी जी, यानी कि जो सरकार की आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछे ही पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए, इसके बाद में आपके लिए आती है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। भारतीय संविधान के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद में जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आपको सीवी एजुकेशन हब के अंदर पॉलिटी पढ़ाऊंगा और 5 के 5 क्वेश्चन आपकी जेब में होंगे, आपकी पकड़ में होंगे। इसके बाद में आती है सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों दे रखी है। यहां पर मैं बच्चों से कहूंगा, उन विद्यार्थियों से जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, अनावश्यक पढ़ाई नहीं करना है, काम काम के प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी फिजिक्स, इतनी बड़ी केमिस्ट्री और इतनी बड़ी बायो पढ़कर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। इसके बाद में आती है अंकगणित, मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इनको हमारे विषय विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में भैया आपके सिलेबस के अंदर आता है हिंदी। सामान्य हिंदी के भी 5 प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, जिसके अंदर आपको गद्य की और पद्य की दोनों की पढ़नी है। इसके बाद में आपके टॉपिक आता है बच्चों सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जिसके अंदर 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश, यानी कि आपको अनावश्यक समय इंग्लिश ग्रामर पर नहीं बिताना है। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज आपके लिए आएगा, जो आसानी से आपको नंबर दे देगा। इसके बाद में बेटा आपके आती है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसके अंदर बृहत, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। ठीक है, रीजनिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमारे सर आपको पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से रीजनिंग में भी 5 में से 5 नंबर लाने की गारंटी होगी। इसके बाद में बेटा आपके आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको आपके अंकुर पारिक सर ही बताएंगे, और साफ साफ लिखा हुआ है करंट अफेयर इंडियन और वर्ल्ड का आपको पढ़ना है, भारत और विश्व का करंट अफेयर पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है जनरल अवेयरनेस। यहां पर हम भारत और पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, इन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये सभी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद में है भारतीय अनुसंधान संगठन, इंडिया के जो भी रिसर्च सेंटर है, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुस्तक पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। इसके बाद में आपके आता है अपठित हिंदी गद्यांश और विश्लेषण। 2 गद्यांश आपको 5-5 नंबर के मिलेंगे, और इस तरीके से अनसीन पैसेज इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है, और हिंदी में भी आएंगे। हिंदी में अनसीन पैसेज 10 नंबर के आएंगे। इसके बाद में ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको देंगे, जिनसे 10 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, इनसे भी 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर पीईटी पेपर का आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना शिवी एजुकेशन हब, हम सब आपके साथ हैं। चलिए हम आपके साथ किस तरीके से हैं, यहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स, और हमारे कोर्स का नाम है उत्तम बैच। उत्तम इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने नौकरी ले ली तो आपकी जिंदगी होगी उत्तम।
भारत के सबसे बड़े राज्य के अंदर बहुत भारी मात्रा में इस बार वैकेंसी आने वाली है और उन सब की शर्त है आपके पीईटी। तो सबसे पहले तो भैया आपको अपने मोबाइल के अंदर शिवी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। SEH इस प्रकार का हमारा लोगो है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्तम बैच। इस उत्तम बैच की विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियो कोर्स होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। 0 से लेकर एडवांस तक हम पढ़ाएंगे, उन बच्चों के लिए भी जिन्हें यूपी का यू भी नहीं पता है और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने पहले तैयारी की थी लेकिन अब वो अपने रेस से खुद को कमजोर समझते हैं। 30 से ज्यादा इस दौरान आपके लिए टेस्ट होंगे और ये टेस्ट पूरी तरीके से फ्री होंगे। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, ग्रुप टेस्ट भी होंगे। यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, यहां पर आपको क्विज भी मिलेगी और सबसे अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम के बच्चे परेशान रहते हैं कि अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। एक बार शिवी एजुकेशन हब का कंटेंट देखिए, आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट होगा, ठीक है। और साथ में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके साथ में शिवी एजुकेशन हब की तरफ से एक सौगात आपके लिए जा रही है, नोट्स आपके द्वार, जिसके अंतर्गत आपको पूरे कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी या इंग्लिश माध्यम जो आपका माध्यम है उसके अंदर सभी यूनिट के पूरे 100 नंबर का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 7014449596 ये हमारे SEH के ऑफिशियल नंबर है। इन नंबरों पर फोन कीजिए, सर आपसे बात करेंगे और आपको निश्चित रूप से आपका घर जो एड्रेस है वो एड्रेस बताना होगा। एक निश्चित शुल्क में नोट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप कोर्स के लिए शिवी एजुकेशन हब को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। शिवी एजुकेशन हब इसी प्रकार से आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन और नौकरी की जानकारी लेकर आता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को राधे राधे।